या इसी को हम कहते हैं विभवांतर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। देखो थोड़ा बहुत ध्यान से देखना। विद्युत विभव क्या है? जब किसी आवेश को, किसको? जब किसी आवेश को अनंत से लेकर किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आते हैं, यानी कि ये समझो यहां पर हमारे पास एक धन आवेश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास धन आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये बहुत दूर है, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को कहते हैं विद्युत विभव। दोबारा सुन थोड़ा सा, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य कहलाता है विद्युत विभव। नहीं समझ में आया तुमको? जैसे ये पेन है हमारे पास, ठीक है, ये पेन हमने पृथ्वी से, धरती से कुछ हाइट पे उठा रखा है, उठा रखा है कि नहीं उठा रखा है? इसको उठाने में कुछ ना कुछ हमको कार्य करना पड़ा है कि नहीं करना पड़ा है? करना पड़ा है कि नहीं? बिना कार्य किए ये आया नहीं यहाँ तक। तो हमने इसको पृथ्वी से मान लो 2 मीटर के हाइट पे हमने उठा रखा है, मान लो, तो 2 मीटर का हाइट पे उठाने में हमने कुछ कार्य किया इसको। हाँ, वह जो हमने इस पे कार्य किया ना, इसमें ऊर्जा के रूप में निहित हो गया, हुआ कि नहीं? और वह जो ऊर्जा है इसके अंदर कहलाएगी वो स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। उसी प्रकार जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य इस कूलाम, मतलब ये जो चालक है, इस चालक के अंदर जो ऊर्जा के रूप में निहित होगा वह ऊर्जा होगा विद्युत विभव। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो गया नहीं? हाँ, यानी कि हम तुमको जो बोले हैं वही लिखना है, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या बोले हैं? एक एकांक आवेश को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव बराबर होता है V बराबर होता है V बराबर W/Q। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो इसको। ये हमारे पास आवेश जो था 1 कूलम हमने ले रखा था, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम जब आवेश लेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और W क्या है? यहाँ पे कार्य है, वर्क है, यानी कि एकांक आवेश को या 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उसके ऊपर जो कार्य किया जाएगा वह कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। इतना समझ में आ गया? विद्युत विभव क्लियर हो गया? विद्युत विभव क्लियर हो गया। विभवांतर में ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो इधर विभवांतर क्या है। मान लो एक चालक तार है, ठीक है, इसका एक सिरा यह है, दूसरा सिरा यह है। तो मान लो यदि हम एकांक कूलम आवेश को यहां से हम एक बार लेकर यहां गए, ठीक है, और यहीं से एक बार उठाकर हम यहां लेकर आए, बताओ इसके सापेक्ष में दूरी ज्यादा कहां चलना पड़ा हमको? यहाँ पे चलना पड़ा। हाँ, तो यहाँ पे जाने में हमको अधिक कार्य करना पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे जाने में कम कार्य। तो दोनों के कार्य में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, इसके अंदर जो विभव के रूप में क्या बोलते हैं संचित हुआ वह भी हो गया। मान लो यह पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी लेते हैं, और इसके अंदर वही भी हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ, इस सिरे का यह विभव हो गया और भी इस सिरे का विभव हो गया। इन दोनों विभवों के बीच का जो अंतर है ना, इस अंतर को कहते हैं विभवांतर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं तुमको? जी तुमको नहीं हुआ? दोबारा समझो। ये हमारे पास एक आवेश है जिसका
आवेश क्या है, क्यू कूलम है। हम मान लेते हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी ले सकते हैं, हम 1 भी मान रहे हैं। इसको मान लो यहां से हम उठा के, ये चालक तार है, इसके इस सिरे तक लेकर गए, इतना दूरी चलना पड़ा, तो कुछ कार्य करना पड़ा कि नहीं, करना पड़ा ना। और मान लो इसी आवेश को हमको इस सिरे पे ले जाना है, तो बताओ यहां तक तो सेम कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ये कार्य हमको ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके अंदर अधिक ऊर्जा संचित होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, और इसके अंदर कम। तो इन दोनों के ऊर्जा के बीच का जो अंतर है ना, वही विभवांतर है। चूंकि विद्युत धारा में जो ऊर्जा है वो विभवांतर के रूप में उसमें संचित हो रहा है ना। तो इसको हम दोनों सिरों के बीच का जो अंतर, उसको क्या बोलेंगे, हम विभवांतर बोलेंगे। क्लियर हुआ, कंफर्म। अब थोड़ा सा बस खत्म है कहानी, इतना ही था। इसका फार्मूला, हाँ ये फार्मूला है। कभी कभी पूछ देता है इसका क्या बोलते हैं, मात्रक बताइए, भी का मात्रक क्या है। अभी बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है। अरे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल, ठीक है। और क्यू का, आवेश का मात्रक कूलम। पिछली बार एग्जाम में आया था, वोल्ट का मात्रक है और उसमें विभवांतर का मात्रक है और उसमें कहीं वोल्ट दिया ही नहीं था, प्री बोर्ड में आया था, वो दिया था जूल प्रति कूलम। ठीक है, यह हो गया इसका MKS यूनिट का मात्रक। और यदि इसी को पूछ ले वो SI मात्रक क्या है, तो इसका SI मात्रक हो जाता है वोल्ट। चूंकि वोल्ट नामक कोई वैज्ञानिक था, उसने यह बात पूरा समझाया था, इसलिए उसके नाम पे क्या रख दिया गया, वोल्ट रख दिया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब उसमें देखो मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट लिखा है, ये समझ लोगे ना। मिली का मतलब 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, किलो का मतलब 10 के पावर 3 और मेगा का मतलब 10 के पावर 6। गीगा भी देता है, पेंटा देता है, बहुत बड़े बड़े मात्रक हैं, लेकिन 3-4 तुम्हारे में दिया है, उसी को समझो। क्लियर है कि नहीं है, हाँ कंफर्म। चलो इसी में एक और टॉपिक दिया है, विभव की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जो विभव होता है ना, जैसे मान लो हम यहाँ पे विद्युत परिपथ बना रहे हैं, ये मिटा कर एक परिपथ बनाते हैं। ये कुंजी है हमारे पास, ये सेल है, मान लो ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2 है। क्लियर है, ये प्लस है, ये माइनस है। यह प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2 है। हमको ये पता करना। अच्छा कुंजी में ना कभी ये पूछता है साइन क्या होता है कुंजी का। कुंजी का साइन है, कुंजी का मतलब स्विच दबाते हैं ना, ये स्विच जो दिखाई दे रहा है वही। यदि इसके अंदर बूंदा ये पड़ा हुआ है, डाला ना एक डॉट, मतलब कुंजी क्लोज है। क्लोज है मतलब सर्किट कंप्लीट है। और यदि इसको हम ऐसा कर देना तो सर्किट ओपन है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो है फ्लो नहीं करेगी। क्लियर है। मान लो इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है। हमको पता करना इस परिपथ में कितना वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो विभवांतर को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं जो इस सामग्री का, उस सामग्री को बोलते हैं विभवांतर, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। जैसे कल बताए थे हम कि धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अमीटर का। उसी प्रकार विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। जो अमीटर होता है वह परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। उसी प्रकार जो वोल्ट मीटर होता है परिपथ में किसके साथ लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। मतलब मान लो हमको एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। हमको बोल रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का विभवांतर पता कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्लियर है। यदि मान लो वो बोल दे हमको बी और सी के बीच लगाइए, तो फिर हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। यदि मान लो क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है या बी और सी के बीच मत लगाइए, आप ए और सी के बीच का विभवांतर बताइए, तो हम ये जो वोल्ट मीटर लगाएंगे ए और सी के बीच में समांतर क्रम में क्या कर देंगे, लगा देंगे। क्लियर है, कोई डाउट।